एक्सरसाइज 4.4 में हमें कहा गया है कि चेक करना है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए कॉमन रेशो एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। a2/a1 से हमारा आंसर आता है 20/5 जो कि 4 के बराबर है। और इसी तरीके से अगर मैं a3/a2 की वैल्यू निकालूं तो 100/20 जो कि 5 आता है। तो चूँकि कॉमन रेशो सेम नहीं है तो नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 अगर हम ट्राई करें तो 7, 14, 21, 28, इसमें भी a2/a1 से हमारे पास आता है 14/7 विच इज़ 2, और a3/a1 से 21/14। तो 7 10 3 is 21, 7 10 2 is 14, 3/2। तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि कॉमन रेशियो का सेम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन है और रोल नंबर 5 की टर्म मालूम करनी है। एन का फार्मूला होता है AR(n-1). तो उसकी मदद से अगर मैं 5 फाइंड करता हूँ तो AR5-1, ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू -2, 5 - 1 4। तो चूँकि पावर इवन है नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। 2 पावर 4 इज़ 16। तो आंसर आ गया 48। अच्छा, हमें सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स मालूम करनी है। मेरे जहन में था कि A5 मालूम करना। तो फर्स्ट वाला सीक्वेंस हमको गिवन है A2 A1 को R के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा। तो -2 इंटू 3 इंटू -2 -6। इसी तरीके से A3 जो है वो A2 इंटू R, तो -6 इंटू -2 12। इस तरीके से A4 जो है वो A3 इंटू R, तो 12 इंटू -2 -24। तो जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करके आती हैं, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिलती हैं। क्वेश्चन 6 भी इसी तरह से। क्वेश्चन 7 को ट्राई कर लेते हैं कि A1 की वैल्यू 12, R की वैल्यू 1/2। तो जब A2 निकालेंगे तो A1 को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1/2 6। इसी तरीके से A3 निकालेंगे तो A2 को R से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो हमारे पास 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है भी या नहीं। तो 30/90 1/3 और 10/30 1/3। लिहाजा कॉमन रेशियो जो है वो 30/90 के हिसाब से 1/3 है। तो हमको चूँकि A3 तक वैल्यू गिवन है, A4 होगा A3 इंटू R, दैट इज़ 10 इंटू 1/3, ये 10/3 हो जाएगा। इस तरीके से A5 जो है वो A4 इंटू R, 10/3 इंटू 1/3 इज़ 10/9। और A6 A5 इंटू R, तो 10/9 टू 1/3 दैट इज़ 10/27। तो यूँ किसी भी टर्म को R के साथ मल्टीप्लाई करके हम उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 13 तक ये सारे सवाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 13 में ट्राई करूं तो 1/4 1/2 -1। तो सबसे पहले तुम ये चेक करते हैं कि कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसमें कॉमन रेशियो के एग्जिस्ट करने की खातिर 1/4 के साथ नेगेटिव का साइन होना चाहिए। तो अब अगर और की वैल्यू निकालें तो 1/2 और -1/4, ये -1/2 आएगा। और इसी तरीके से -1/1/2, ये भी -1/2 आएगा। तो इसके हिसाब से जब मैं A4
लिहाजा कॉमन रेशो -1/2 होना चाहिए, प्रोवाइडेड के फर्स्ट टर्म -1/4 हो। अब जब मैं A4 निकालता हूँ तो A3 को R से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए -1 इंटू -1/2, तो ये मेरे पास +1/2। इसी तरीके से A5 अगर मालूम करता हूँ तो A4 इंटू R दैट इज़ 1/2 इंटू -1/2 -1/4। A6 इसी तरीके से -1/4 इंटू -1/2 दैट इज़ +1/8। जो बुक का आंसर इसका है वो ठीक नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू ARn-1। इसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 3 है, a की वैल्यू 4, r की वजह 5 गिवन है, तो 3 -1 और यहाँ पे 5 3 -1 2, जिससे 3 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 4 इंटू 25 इज़ 100। इसका रोल नंबर 3 पर हमारे पास 100 है। क्वेश्चन नंबर 19, बाकी जो 14 to 19 सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड है। इसमें भी अगर मैं an का फार्मूला लिखूँ ARn-1, तो A8 की बजाय a की वैल्यू है 16, r की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 8 -1। इससे हमारे पास A8 आता है 16, 1/2, 8 -1 7। तो 1 पावर 7 इज़ 1, 2 पावर 7 इज़ 128। तो अगर 16 को 128 के साथ कैंसिल करें तो आंसर आता है 1/8। इसका मतलब रोल नंबर 8 पर हमारे पास 1/8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद 3 जो है स्पेसेस हैं। ये हमारे पास रोल नंबर 1 हो गया, ये रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 और ये रोल नंबर 5। अब रोल नंबर 5 की मदद से n इज इक्वल टू ARn-1 मैं पहले r की वैल्यू मालूम करता हूँ। तो A5 इज इक्वल टू AR पावर 5 -1। A5 की वैल्यू है 48 और A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू हमने मालूम करनी है 5 -1 4। तो 48 के पास ये 3 लेकर जाएंगे, इसको डिवाइड कर देगा r पावर 4, तो 16 इज इक्वल टू r पावर 4, या इसको हम 2 पावर 4 तो r पावर 4 लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन से हमारे पास r की वैल्यू 4 हो गई। अब जब r की वैल्यू मालूम कर लें तो किसी भी टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। 3 टाइम 4 इज़ 12, 12 टाइम 4 इज़ 48 और अच्छा, यहाँ पे मुझे r की वैल्यू जो है वो 2 लिखनी चाहिए थी। कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो बेसिस का कंपेयर करेंगे, तो r की वैल्यू 2, तो 2 3 2 आर 6 और 6 2 आर 12, 12 2 आर 24 और 24 2 आर 48। तो ये हमारे मिसिंग जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास 7 और 112 के बीच में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो वो इंसर्ट करने हैं। तो an इज इक्वल टू ARn-1, A5 की वैल्यू 112 है, a की वैल्यू 7, r की वैल्यू जो हमने मालूम करनी है 112 के पास 7 लेकर आ जाते हैं, तो r4, तो 112 डिवाइड बाई 7 से वैल्यू बनती है, इससे भी हमारे पास आंसर बनता है 16। तो 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं, लिहाजा इस दफ़ा भी कंपैरिजन से r की वैल्यू 2। तो 2 से यानी कि कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगली टर्म्स आती जाएंगी। तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 2 इज़ 56 एंड 56 इंटू 2 इज़ 112। इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमने निकाले हैं वो ठीक। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 26 में 16 फीट से जो है वो एक बॉल को गिराया गया है और एक बाउंस खाने के बाद ये जब पहली दफ़ा ऊपर जाती है तो ये 1/4 ऑफ द प्रीवियस हाइट, लिहाजा A1 को हम 1/4 ऑफ
16 अगर करें तो 4 फीट हमारे पास आता है। इस तरीके से A2 जो है वो 4 का 1/4 जो कि हमारे पास 1 फीट आता है। तो जो 6 टाइम हमारे पास A6 इस सीक्वेंस के मुताबिक यानी कि छठा ठप्पा खाने के बाद जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो वो हमको मालूम करना है। तो AN इक्वल्स टू ARN -1 के हिसाब से A6 इक्वल टू AR पावर 6 -1। A की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, R की वैल्यू जो है वो हमको 1/4 गिवन है, 6 -1 5। तो 4 पावर 5 जो है उसकी वैल्यू बनती है 4 पावर 5। अब ये 4 पावर 1 4 पावर 5 के पास आके माइनस हो जाएगा, 5 -1 4, तो 1/4 पावर 4। तो 1/4 पावर 4 इक्वल्स टू 1/256 फीट जो है ये छठी दफ़ा जो अब बाल ऊपर की तरफ उठेगी तो ये हाइट अटेन करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि पॉपुलेशन जो है वो 1 विथ 5 ज़ीरोज़ है और 33% ईयरली ये बढ़ रही है। तो हमारे पास 15 ईयर्स के बाद जो है वो क्या पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह के सवालों में हम लोग AN इज़ इक्वल टू A इंटू 1 + P पावर N का फार्मूला लगाते हैं अगर परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा रही है, और अगर घटा रही है तो यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस होता है। तो ये हमारे पास A15 बनेगा। अब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 1 विथ 5 ज़ीरोज़ और यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास हुआ है 3%। N की वैल्यू हम 15 लगा देते हैं। ये बनता है 1 + 3/100.03/15। तो कैलकुलेटर से अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 155,796 .7। तो अगर मैं उसको 155,797 लिख दूँ राउंड ऑफ करके तो लिखा जा सकता है। तो 15 साल के बाद जो पॉपुलेशन ये होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हमारे पास एक बॉल को 256 की हाइट से गिराया गया है। जब दूसरी दफ़ा वो बॉल जो है वो यानी कि अब इसने बॉल ने जो है वो ग्राउंड को हिट किया है, तो सेकंड टाइम जब वो गिरा है तो 556 का 3/4 जो है हाइट इसने अटेन की है। और इसी तरीके से जब दूसरी बार उसने हिट किया है तो A3 हमारे पास 556 3/4 इंटू 3/4 का स्केयर। फिर इसने तीसरी दफ़ा हिट किया तो हमारे पास 556 टू 3/4 क्यूब डिस्टेंस। इस तरीके से जब इसने चौथी दफ़ा हिट किया है तो फिर हमारे पास ये 5556 3/4 का पावर 4। पाँचवीं दफ़ा हिट किया है तो A6 556 3/4 होल पावर 5। और इसी तरह से जब उसने छठी दफ़ा हिट किया तो इससे पहले ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। लिहाजा हमारा जो S है वो A1 इंटू 2 ऑफ A2 A3 अप टू A6 जो है वो आएगा। तो यहाँ पे मैं A1 की वैल्यू अगर लिखूँ तो वो 556 है। ये वाला डिस्टेंस एक ही दफ़ा कवर हुआ है, लेकिन इसके अलावा A2 A3 अप टू A6 ये सारे डिस्टेंसेस दो दफ़ा कवर हुए हैं, क्योंकि बॉल जो है वो ज़मीन को टच करने के बाद रिबाउंड हुआ है और 2 दफ़ा उसने हाइट यानी कि एक दफ़ा ऊपर और दूसरी दफ़ा नीचे, फिर इस तरह से एक दफ़ा ऊपर और दूसरी दफ़ा नीचे, इस तरीके से ये हाइट जो है वो अटेन की गई है। तो A2 की वैल्यू मेरे पास 556 इंटू 3/4 बनती है। इसको अगर मैं कैलकुलेटर की तरह से कैलकुलेट करूँ तो ये 417 बनता है। इस वैल्यू 417 को दोबारा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3/4 के साथ तो ये हमारे पास बनता है 312.7। इस
तरीके से अगली वैल्यू कैलकुलेट करें तो 234.5 अगली वैल्यू कैलकुलेट करें, ये बनता है 175.9। अगली वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बनता है 131.9। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ ऐड लिखने से 417,312.7, 234.5, 175.9 और 131.9, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के ज़रिए से अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर बनता है 3,100 फीट अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि प्रिंसिपल साहब ने जो है वो दो बंदों को कॉल किया और फिर उस कॉल के बाद जो दो बंदे हैं उन्होंने मज़ीद दो बंदों को कॉल किया और इस तरह से ये सिलसिला चलता है और 6 राउंड जो है वो चले हैं। तो हमारे पास टोटल स्टाफ जो है वो क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल स्टाफ है वो प्रिंसिपल साहब एक हो गए और इसके बाद हमारे पास पहले राउंड में उन्होंने जब दो बंदों को कॉल किया तो 2 पावर 1, दूसरे राउंड में उन दो बंदों ने मज़ीद दो बंदों को, हर बंदे ने दो बंदों को कॉल किया तो 2 पावर 2। फिर उसके बाद जो है वो ये सिलसिला आगे चलता है तो 2 पावर 3 और ये वाले बंदे जो अब मज़ीद को कॉल करते हैं तो 2 पावर 4 और इस तरह से हमारे पास जो 6 राउंड चलते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इन सब को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1 2 और 4 8 16 32 64 जो कि टोटल मिला के हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास टोटल जो तादाद है वो 127 होगी। ये हमारे स्टाफ की मेंबर की तादाद है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि फर्स्ट डे पे जो है अगर जो रिवर में राइस है वो 1 इंच का है तो सेकंड डे पे उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड टाइम पे उसका दोबारा 3 टाइम यानी कि 1 2 3 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास है 4 जो है 1 2 3 स्क्वायर से आगे अगर 1 इंटू 3 पावर 3 या सिंपली 3 पावर 3 और इसी तरीके से जो हमारे पास ये 5 है वो 1 2 3 पावर 4 या सिंपली 3 पावर 4। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हमने इन सब का सम कैलकुलेट करना है ताकि पता चले कि 5th डे पे अब रिवर का राइज कितना है। तो उसके हिसाब से हमारे पास एस जो है वो A1 प्लस A2 A3 A4 प्लस A5 A1 1 है, 1 2 3 इज़ 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और 3 पावर 4 81। इन सब को ऐड करने से मुझे यहाँ पे सम मालूम नहीं करना, 5th डे पर ये इसका राइज है तो 81 मीटर जो है ये 81 फीट जो है वो 5th डे पर उसका राइज है और इसकी ज़रूरत नहीं है।